इनके समर्थकों की अगर मैं बात करूं तो मुझे नहीं लगता कि इनके समर्थकों और इनके बीच में कुछ दूरियां हैं। जो इनके समर्थक सोचते हैं वो वही सोचते हैं जो मंत्री जी इनसे सुचवाना चाहते हैं। घर घर तक गई है बीजेपी। मेरी सोर्स मुझे बताते हैं कि बीजेपी के जो लोग हैं ना, वो खाजूवाला के गाँव में गए हैं, सरपंचों से संपर्क साधा है, लोगों से मिले हैं और उन्हें ये बताया है कि अनूपगढ़ में नहीं जाना है और हमारा भी है। तो ठीक है, वो मेरा व्यक्तिगत मानना हो सकता है। रही बात अटैचमेंट की, मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि खाजूवाला और छत्तरगढ़ का अटैचमेंट बीकानेर से है। श्री बालाजी आयरन स्टोर पावली रोड खाजूवाला म्हारे अठे डिगीगा सर्वोत्तम क्वालिटी का तिरपाल मिलेगा। बढ़िया कंपनी का सोलर सिस्टम व पाइप फुहारा सीमेंट और कृषि संबंधी सारा उपकरण मिले। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। राम राम नमस्कार, जय राजस्थान, जय राजस्थानी और मैं सुदेश राजस्थानी। हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। 100 के की खुशी में आज एक शख्सियत है जो कि शख्सियत ने शायद मैं हमारा पगा पर ही कौन खड़ा बी टाइम सुहाने वॉच कर रहा हाँ, देख रहा हाँ, बगल में कैमरा घुमा दियो जाए। शायद आप जान चुके हो कि हमारे खने आज मेहमान कौन है, लेकिन गौरवान्वित और दिल ने बाग बाग कर देने वाला एक पल है, जका पल शायद आज पहली बार इस स्टेज पर खाजूवाड़ा प्रकरण जो चाल रहा है भी प्रकरण ने लेके मैं आज हमारा विचार है जो हमारा गुरु है हमारे सागे रवि जी बिश्नोई माँ सागे साझा कर रहे हैं। परिचय का मोहताज को नहीं, काफ़ी समय नेशनल टीवी पर काम कर चुका है। समय के सागे सागे खुद ने बदलाव देता देता इस मोड़ पर आ चुके हैं कि आप तक पहुंचने को जुनून अब तक कौन छोड़े है। और काफ़ी नेशनल मीडिया में काम करने के बावजूद अब ये आपने डेली रवि बिश्नोई पेज पर आपने मिलेगा। तो अगर आप अभी तक सर्च नहीं करो है तो आप तुरंत सर्च करो और खाजूवाड़ा की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आने हमेशा थे वॉच कर सको। नमस्कार सर, राम राम, बहुत बहुत आभार सर, आप समय दियो है। शुक्रिया सुदेश। आपने समय वाली बात तो खैर अलग है, पर आपने जो जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है वो दिल के अंदर तक छू गए। शुक्रिया आपका। आपकी एक मुलाकात है जो काफ़ी ट्रेंड में चल रही है। माननीय कैबिनेट मंत्री गोविंद राम जी मेघवाल साहब से आप मुलाकात करी है, इंटरव्यू को दौर भी करो है। जाहिर सी बात है कि आप सीधा ही जानता इंटरव्यू कौन करा, आगे पीछे की काफ़ी बात हुआ है, कैमरा ऑफ करने के बाद में भी काफ़ी बातचीत हुआ है और पहला भी काफ़ी बातचीत हुआ है। हो सके कि 2-3 चाय की चुस्कियाँ भी ले ली होगी। तो जनता जानना चाहे और शायद आपके मुँह अगर आप बता पाओगे तो बहुत ही शानदार भी शब्द होएगा कि आखिर कैबिनेट मंत्री गोविंद राम जी मेघवाल छत्तरगढ़ खाजूवाड़ो पूरा जो क्षेत्र है, पूरा क्षेत्र एक ही टकटकी लगाई हुई है कि भाई जयपुर से कद नोटिफिकेशन जारी हुएगा। तो बांगे मन वाली तो ही बता सको क्योंकि थे काफ़ी समय बिताए हुए हैं। देखो, गोविंद के मन की कोई नहीं जान सकता। गोविंद हैं, राम हैं, इनकी तो पूजा आराधना करनी पड़ती है, तभी इनके मन की बातें बाहर निकल कर आती है। आप बात कर रहे हो गोविंद राम जी मेघवाल विधायक महोदय की, जो राज्य के आपदा मंत्री हैं, उनकी भी मैं नहीं बता सकता क्योंकि मन की किस में क्या चल रहा है वो राजनेता हैं, अपन सामान्य किसान हैं, पत्रकार हैं। हालांकि हम लोग आंकलन लगा सकते हैं, एक अनुमान लगा सकते हैं। गोविंद राम जी से जब मैंने कल मीटिंग की, उनसे वो अनूपगढ़ गए हुए थे, प्रभारी मंत्री, उस ज़िले के प्रभारी मंत्री जो अभी हाल ही में अशोक गहलोत सरकार ने एक ज़िला नया बनाया है और अनूपगढ़ ज़िले का हकदार था। वहाँ के लोगों ने दशकों से, 1 दशक तो कम से कम हो गया, अपना ज़िला के लिए उन्होंने संघर्ष किया। ऐसे ऐसे कई नाम हैं वहाँ पर जिन्होंने अपनी रोजी रोटी तक छोड़ दी और एसडीएम ऑफिस के सामने टेंट लगाकर और पिछले 10-12 सालों से इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि उनके कस्बे को, उनके शहर को ज़िला बना दिया जाए। अगर आप सोच के देखिए कि कितना बड़ा आंदोलन, कितना लंबा आंदोलन उन्होंने चलाया। जब धरने पे कोई नहीं आता होगा फिर भी एक आदमी वहाँ बैठा हुआ है, 10 आदमी वहाँ बैठे हुए हैं। रोज़ सुबह 10 बजे टिफ़िन लेके आना, धरना स्थल पर बैठना, शाम को 5-6 बजे वापस निकल जाना। घर पे जाओ तो बच्चे, बीवी, जेब में कुछ नहीं। मैंने इस तरह की कहानियाँ वहाँ लोगों से सुनी है और सुनी क्या, देखिए बच्चा बच्चा जानता है एडवोकेट सुरेश बिश्नोई का संघर्ष, जिन्होंने अपनी वकालत छोड़ दी। तो अनूपगढ़ को निश्चित रूप से राज्य सरकार ने एक बड़ा तोहफा दिया है। बॉर्डर पर बसा हुआ गांव है, कस्बा है। गंगानगर से जो उसका ज़िला मुख्यालय था उससे लंबी दूरी थी। इस तरफ भी पूरे पाकिस्तान बॉर्डर पर अगर देखा जाए तो इतना बड़ा कोई ज़िला मुख्यालय नहीं था। यूँ करके अनूपगढ़ को उसका हक मिला है और अनूपगढ़ जब ज़िला कोई बनता है तो उसके आसपास वाले कस्बों को, राजस्व गांवों को उसमें मिलाया जाता है, ये बात भी तय है।
जब जिले की घोषणा अनूपगढ़ की हुई तब सूरतगढ़ ने विद्रोह शुरू किया। हालांकि सूरतगढ़ का दावा इसलिए कमज़ोर हो जाता है कि वो हनुमानगढ़ से 50-60 किलोमीटर है, श्रीगंगानगर से 50-60 किलोमीटर है और जिला मुख्यालय की दूरी इतनी लंबी नहीं है। परंतु जब अनूपगढ़ बना तो आसपास घरसाना अनूपगढ़ में जाना तय था, खाजूवाला कॉमन सेंस में अनूपगढ़ में जाना तय था, छतरगढ़ कॉमन सेंस में अनूपगढ़ में जाना तय था, रायसी नगर जो अनूपगढ़ से बड़ा है वो भी अनूपगढ़ में आना तय था। ये कॉमन सेंस की बातें हैं। तो ये सब पता कब से था? जब से मुख्यमंत्री ने 19 जिलों की घोषणा की है तब से। मेरा सवाल सिर्फ एक ही बनता है, जब हम आम आदमियों को ये बात समझ में आ रही थी तो राजनेताओं को, और ख़ास तौर से वे राजनेता जिन्होंने जो सरकार में है, क्या उनको मालूम नहीं था कि ये कस्बे जो हैं, ये इलाके जो हैं नए ज़िले में शामिल किए जाएंगे? जब ज़िला बनाया जाता है तो आसपास उसका वर्गीकरण भी किया जाएगा, उसके अकॉर्डिंगली लिया जाएगा। तो इस बात में तो मेरे गले नहीं उतरती कि कोई ये कहे कि साहब मुझे मालूम नहीं था और खाजूवाला को मिलाया जा रहा है, चाहे वो भाजपा का हो चाहे कांग्रेस का हो। मिल रहा था, लंबे वक्त से मिल रहा था। भाजपा नीचे नीचे ज्ञापन भी दे रही थी, ज्ञापन देकर इतिश्री कर रही थी, जनता का मूड भांपने का प्रयास कर रही थी कि जनता क्या चाहती। कांग्रेस को ये पता था कि खाजूवाला और छतरगढ़ जो है अनूपगढ़ जिले में जा रहा है, लगभग हर सरपंच और पंच तक को पता था, तो मंत्री तो बहुत बड़ी बात है। तो पहली बात तो यहाँ ये ख़त्म हो जाती है कि इन लोगों का ये कहना कि हमें मालूम नहीं था, हमने अनुशंसा नहीं की। नहीं साहब, ऐसा नहीं हो सकता। आपने अनुशंसा भी की है, आपको मालूम भी था खाजूवाला और छतरगढ़ वहाँ जाएगा, और जाना कोई गलत बात भी नहीं है, क्योंकि नए ज़िले में आप जा रहे हो तो विकास भी होगा, नए दफ्तर आएंगे। खाजूवाला की जनता में क्या मैसेज गया कि यहाँ से दफ्तर जाएंगे, ठीक है। प्रशासनिक ढांचा नया तैयार होगा, नया बजट आएगा। खाजूवाला की जनता को मैसेज किया गया कि नहीं साहब, यहाँ से तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो इस गलत मैसेज को जब जनता के बीच में जा रहा था तो इसे रोकने की जिम्मेवारी किसकी है? सबसे ज़्यादा सत्ता पक्ष की है, सबसे ज़्यादा सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी की है। वो वहाँ दो धड़ों में बट गई। हाँ सर, आज मैं बात करना चाहूँ, सत्ता पक्ष का लोग है जो ब्लॉक अध्यक्ष और पीसीसी मेंबर, हाँ, वो दो धड़े में बट गए ना। एक कह रहा है कि अनूपगढ़ में जाना है, एक कह रहा है नहीं हमें बीकानेर में रहना है। और कब कह रहे हैं? 3 अगस्त के बाद में, जब जिले की संरचना, मैप सब कुछ सामने आ गया, तब कह रहे हैं। जो मंत्री जी के साथ पिछले 4.5 साल से साये की तरह घूम रहे हैं, क्या उन्हें नहीं मालूम था कि अनूपगढ़ का नक्शा कैसा होने वाला है और खाजूवाला और छतरगढ़ उसमें जाएगा या नहीं जाएगा? मालूम था। अब अगर वो कहें तो नहीं, ये बात गले नहीं उतरती, पर वो मालूम था। परंतु जनता जो है वो सामने नहीं आ रही थी। जनता को सामने आने के लिए बहुत से संसाधनों के लिए जूझना पड़ता है। हर किसी की जेब में इतना पैसा नहीं होता कि वो अपने मन की बात कहने के लिए उस स्थान तक पहुंच जाए और आंदोलन खड़ा कर दे। धीरे धीरे जुड़ाव होता है। खाजूवाला की जनता का जुड़ाव धीरे धीरे हुआ, छतरगढ़ की जनता का जुड़ाव धीरे धीरे हुआ, और धीरे धीरे इसलिए हुआ कि बीकानेर से उनकी भावनात्मक लगाव जो है वो जुड़ा हुआ है। अनूपगढ़ से उनका लगाव जोड़ने वाला यहाँ कोई नहीं था, बताने वाला कोई नहीं था। सर, आप इंटरव्यू करो है, साक्षात्कार करो है, साक्षात्कार में आप एनालिसिस करो, क्योंकि आपका शब्द हूँ अगर मैं सुनूँ तो बहुत ही सार्थक शब्द निकलेगा। भाई मंत्री जी अभी किसी सिचुएशन में है, क्योंकि विरोध तो भरपूर हो रहा है, सत्ता पक्ष के लोग है भाई ज़्यादा, सब ज़्यादा विरोध कर रहा है, ब्लॉक अध्यक्ष है बे विरोध कर रहा है, पीसीसी मेंबर है बेबांग सामने है, रैली निकाली जा रही है डेली, तो विरोधाभास की स्थिति है मंत्री जी के मन में। मंत्री जी से मैं मिला, अनूपगढ़ में उन्होंने ध्वजारोहण किया, झंडारोहण किया, मार्च पास्ट की सलामी ली। अनूपगढ़ का स्टेडियम एपीजे अब्दुल कलाम स्टेडियम बहुत खूबसूरत स्टेडियम है, वहाँ सारे प्रोग्राम स्वतंत्रता दिवस वाले हुए। कलेक्टर एसपी से भी मिला, वहाँ कुलदीप इंदौरा आए हुए थे, उनसे भी मेरी मुलाकात हुई। रायसी नगर से पूर्व विधायक आई हुई थी, अनूपगढ़ विधायक थी, तमाम लोगों से एक 8 होम कार्यक्रम हुआ। 8 होम कार्यक्रम वो होता है किसी भी राष्ट्रीय पर्व पर वहाँ का जिलाधीश अपने घर पर वहाँ के मौजूद लोगों को और ख़ास तौर से पत्रकारों को चाय पानी नाश्ते पे बुलाते हैं और वहाँ उससे रिलेटेड समस्याओं की चर्चा करते हैं। 8 होम कार्यक्रम में मैंने पार्टिसिपेट किया, जो अनूपगढ़ के लिए नई बात थी। वहाँ से मंत्री जी को मैंने कहा कि आपकी विधानसभा में इस तरह से बगावत विरोध हो रखा है, मुझे आपसे इंटरव्यू करना है। तो उन्होंने मुझे जल्दबाजी में थे वो, उनको बीकानेर निकलना था, समय नहीं है, 5 मिनट के लिए मिलना है मुझे। और फिर यूँ करके हम घड़साना व्यापार मंडल में गोविंद राम जी से मेरी मुलाकात हुई। एक कमरा था वहाँ एक अलग, वहाँ लोगों से मिलने के बाद में मैं उनको उस कमरे में लेके गया और उनसे मैंने बातचीत करना शुरू की। बातचीत 2 तरह की होती है, ऑफ द रिकॉर्ड और ऑन द रिकॉर्ड।
परंतु अपने साथ ऑफ द रिकॉर्ड नहीं होती, क्योंकि ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत होती बड़े लोगों में, बड़े राजनेताओं में। यहाँ ऑफ द रिकॉर्ड और ऑन द रिकॉर्ड एक ही चीज़ है। ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत में उन्होंने माहौल उनको पता ही है खाजूवाला विधानसभा का क्या हो रखा है। मैंने उनसे पूछा साहब इसका मामले का क्या हल निकलेगा, और लोग तो, जनता तो सड़कों पर है। तो उनके मुंह से 2-3 चीज़ें निकली जो बड़ी अहम है। उन्होंने ये कहा कि खाजूवाला में अब तक का सबसे बड़ा ऐतिहासिक आंदोलन हो गया। ठीक है। ये बड़ी बात है, क्योंकि पानी की मांग को लेकर खाजूवाला, रावला, घड़साना ये हमेशा से आंदोलनरत रहे हैं। इनको पानी सिंचाई का कम मिलता है और यहाँ भूमिगत जल नहीं है और सोना उगलने वाली ज़मीनें हैं। अगर उनको सिंचाई पानी मिल जाता है तो अच्छी पैदावार हो जाती है, तो बेचारे वो पानी के लिए लड़ते झगड़ते रहते हैं। परंतु उस आंदोलन से भी बड़ा आंदोलन ये खाजूवाला वाला हो गया। लोगों के सेंटिमेंट्स जुड़ गए। छत्तीसगढ़ में भी लोग जो हैं बिखरे बिखरे से रहते हैं, ये तो मैं खुद पिछले 2 साल से देख रहा हूँ। परंतु यहाँ भी जो लोग हैं वो आपस में, रेडी वाला भी आ गया साहब, सब्जी वाला भी आ गया, मेडिकल स्टोर भी आ गया, पेट्रोल पंप भी आ गया, छोटे मोटे दिन भर की दिहाड़ी करके घर चलाने वाले वो भी आ गए। तो मैंने उन्होंने खुद ने स्वीकार किया इस बात को कि ऐतिहासिक आंदोलन हो चुका है और जनता का इतना जुड़ाव इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा। ये उनके पहला जो उनसे बातचीत मेरी हुई, तो मतलब उनके चेहरे पर पेशानी थी, परेशानी थी। मैंने उनसे पूछा फिर आपको मालूम नहीं चला इस आंदोलन के बारे में, आप लोग कहीं इसको मैनेज करने में विफल साबित हुए? कि नहीं, जनता जनार्दन है, जैसा जनता चाहेगी वैसे होगा। अब जनता चाहती है बीकानेर में रहना तो बीकानेर में रहे। तो फिर मैंने अपनी तरफ से उनको कहा कि इसका कोई बीच का रास्ता निकालिए, दंतौर को खाजूवाला में मिला दीजिए, छत्तीसगढ़ को रोजड़ी दे दीजिए, पंचायत समिति बना दीजिए। तो उनका कहना था नहीं, छत्तीसगढ़ कोई पंचायत समिति नहीं बनेगी। मैंने बहुत दिया इस इलाके को। इस बार के विधायक कार्यकाल में राज्य सरकार से बहुत योजनाएं वो लेकर आए हैं, खूब उन्होंने काम करवाया है। ये उनका भी कहना था और कहीं न कहीं सच्चाई भी ऐसी है कि पिछले बीजेपी के 10 साल में खाजूवाला छत्तीसगढ़ को इतना नहीं मिला जितना इस बार कांग्रेस के 5 साल के राज में मिल चुका है। ये बात सत्य है। तो उन्होंने, वो थोड़े से गुस्से में थे कि मैंने बहुत दिया इस इलाके को, बहुत काम लेके आया मैं यहाँ पर, परंतु जनता ने इस मामले पर अब जो सोच लिया है कि हमें बीकानेर के साथ रहना है तो बीकानेर के साथ ही रहेंगे और पूरा खाजूवाला तहसील और पूरी छत्तीसगढ़ तहसील एज इट इज़ बीकानेर ज़िले में मिल जानी चाहिए। मैंने सीएम साहब को कह दिया है। आपके लिए एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, खुशी की बात है सर। एक मंत्री जी ने मतलब नो डाउट विकास बहुत बताया, और मैं तो मंत्री जी के विकासांग यात्रा भी कर चुकी हूँ, हालांकि कुछ लोग कौन समझे, स्पेशली कर चुके हूँ भी, कटे मंत्री जी कहीं कहीं करवाए हुए सर। जिला प्रमुख बनाने ने ले गए आरोप हमें कहीं न कहीं घेरता नजर आ रहा है भाई, जनता जनार्दन जो सत्ता पक्ष का लोग है। मैं कुछ सवाल और करने वाला था, उनमें से एक सवाल ये भी था मंत्री जी से कि लोगों में चर्चाएं क्या है। देखो, हम फील्ड में रहते हैं, हमसे आम आदमी सहज भाव में बातचीत कर लेता है। वो ये नहीं देखता कि इससे बातचीत करने के बाद मुझे नुकसान हो जाएगा या ये मंत्री जी को चुगली कर देगा या बीजेपी को चुगली कर देगा। हम पत्रकारों से सहज भाव से लोग सामान्य हंसी मजाक में बातचीत कर लेते हैं। तो लबोलवाब निकल कर यही आ रहा था कि गोविंद राम जी की महत्वाकांक्षा ये थी कि वो अनूपगढ़ में जिला प्रमुख अपने किसी परिवारजन को बनवा लें। ये तमाम जो बातचीत है ये आम लोगों में है, और मेरा मकसद यही था कि मैं गोविंद राम जी से ये पूछूं कि साहब फिर जिला बनाने की आपने, उन्होंने मुझे कहा कि मैंने अनुशंसा नहीं की। ये स्पष्ट मैं कर दूं आपको, मैंने उनसे पूछा तो ऑन कैमरा पूछा और ऑफ कैमरा पूछा, तो उनका नहीं, मैंने अनुशंसा ये नहीं की कि खाजूवाला और छत्तीसगढ़ को अनूपगढ़ में मिला दिया जाए। तो फिर साहब क्या वजह रही? क्या लोगों में तो ये चर्चाएं हैं कि आप अपने परिवारजन को किसी को जिला प्रमुख अनूपगढ़ से बनाना चाह रहे थे, और यहाँ आपका मामला बीकानेर और अनूपगढ़ दोनों में सेट रहे, यहाँ से आप विधायक रहेंगे। लोकसभा चुनाव भी आ रहा है, आपकी महत्वाकांक्षा भी है, और हो सकता है आप अर्जुन राम मेघवाल के समक्ष एक अच्छा चेहरा बनकर भी सामने आ पाए। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हालांकि उन्होंने कैमरे के सामने तो स्वीकार ये नहीं किया, ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने कहा कि नहीं, ये लोगों की जो चर्चाएं कयास है, उनके विरोधी जो लोग हैं वो इस तरह की बात फैला रहे हैं। अंतिम 2 प्रश्न रहेगा सर। विकास बहुत करियो है, नो डाउट विकास बहुत करियो। पहले नंबर पर श्री कोलायत और दूसरे पर खाजूवाड़ा आंकलन जनता कर रही है, आपा कौन कर रहा सर? गोविंद राम जी मेघवाल साहब का जो करीबी है, मंत्री जी का जो वर्कर है, बे ओरिजिनल बात बड़ तक पहुंचा कौन रहा? मतलब आगे जितनी भी छवि है खराब हुई है या जनता के अंदर जो भी बातचीत बनी है, आपने लगे कि कुछ वर्कर ऐसा है जो वर्कर समझ कौन रहा, बाकी वजह वहाँ की छवि खराब हुई है। हालांकि एकदम मस्त माइंड का है, हालांकि गुस्सो आवे, गुस्सो नो डाउट, गुस्सो तो बहुत बड़े राजनेताओं ना आवे,
और राजनेता की पहचान है गुस्सो आनो गलत बात पर। नहीं, इंसान को गुस्सा आता है और गुस्सा इंसान को ही आएगा। इनके समर्थकों की अगर मैं बात करूं तो मुझे नहीं लगता कि इनके समर्थकों और इनके बीच में कुछ दूरियां हैं। जो इनके समर्थक सोचते हैं वो वही सोचते हैं जो मंत्री जी इनसे सुचवाना चाहते हैं। मंत्री जी जैसा चाहेंगे वैसा इनका समर्थन करेंगे, इतने तो इनके समर्थक हैं, कट्टर समर्थक हैं। अभी हाल ही में मैंने देखा कि जयपुर से वापस आने के बाद कुछ सरपंचगण अपने अपने धरना स्थल पर गए, क्योंकि गांव वालों का धरना था, कस्बे वालों का धरना था, तो वो नहीं जाए तो मरे, तो वो गए। जाके उन्होंने कहा कि मंत्री जी के बारे में कोई कुछ गलत नहीं बोलेगा, बाकी हम चाहते हैं कि बीकानेर ज़िले में विलय कर दिया जाए। मतलब आपने जो सवाल किया, तो मैं नहीं मानता कि समर्थकों और मंत्री जी के बीच में कोई वैचारिक दूरी रही है। नहीं, समर्थक जो गोविंद राम के हैं वो समूचे ज़िले में वैसे समर्थक या तो रामेश्वर डूडी के हैं या गोविंद राम मेघवाल के हैं। देवी सिंह भाटी के समर्थक तो निश्चित रूप से वो अभी मैं कांग्रेस की बात कर रहा था। देवी सिंह भाटी निश्चित रूप से उनके समर्थक, उनके लोग, उनका एक अजीब सा रिश्ता है साहब। वो ऊपर से ही बन के आया हुआ लगता है कई लोगों का। आप इंटरव्यू कर चुके हो, वास्ते मेरे जहन में आ गया क्योंकि मैं आपके हर एक वीडियो देखूं। सर, खाजुवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में ब्लॉक अध्यक्ष ने कमजोर करने की कोशिश पीसीसी मेंबर द्वारा, या फिर पीसीसी मेंबर ने कमजोर करने की कोशिश ब्लॉक अध्यक्ष द्वारा? ये इस नीचे इतने लेवल पर तो मैं नहीं गया पड़ताल करने। ये अंदरूनी राजनीति हो गई कांग्रेस की। अब कांग्रेस में तो पटकनी का खेल तो जब ऊपर मुख्यमंत्री लेवल पर ही चलता है तो फिर ब्लॉक और ये तो करने ही करने हैं। सचिन जी गहलोत जी को पटकने के प्रयासों में 4 साल से लगे हुए थे। गहलोत जी सचिन जी को पटकने में लगे हुए थे। तो फिर ब्लॉक अध्यक्ष और इन सरपंचों में तो इनका कोई दोष भी नहीं है। ऊपर से इनको शिक्षा ही ऐसी मिल रही है। परंतु ये तय है कि खाजूवाला का जो आंदोलन है इसमें कांग्रेसी चेहरों की भरमार है। अगर आप मैं गलत नहीं हूँ तो 50-60% तो कांग्रेसी नज़र आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि साहब हमें बीकानेर चाहिए, और दूसरी तरफ बाकी बसते हैं वो कह रहे हैं अनूपगढ़ चाहिए। बीजेपी भी कहीं पिक्चर में खुल के नहीं है। बीजेपी ने चिंगारी सुलगाई है, आग लगाई है, घर घर तक गई है बीजेपी। मेरी सोर्स मुझे बताते हैं कि बीजेपी के जो लोग हैं ना वो खाजूवाला के गाँव में गए हैं, सरपंचों से संपर्क साधा है, लोगों से मिले हैं और उन्हें ये बताया है कि अनूपगढ़ में नहीं जाना है। उनको कन्वेंस किया है। बीजेपी ने सिर्फ इतना काम किया है। पर्दे के पीछे से बीजेपी का है, परंतु जो यहाँ पर पर्दे के सामने जो है ना वो सारे कांग्रेस है। जी, अंतिम प्रश्न अगर आप जनता हूँ कुछ रूबरू करना चाहो या मेरू कोई प्रश्न पूछना चाहो, कि मन थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है कि गुरु है और मेरे हाथ में माइक है, मैं दाग रही हूँ प्रश्न। ऐसा नहीं है सुदेश जी। चलो मैं तो फिर देखो, जब इतने सारे लोगों का सामने व्यूज़ आते हैं ना तो आदमी खुद कंफ्यूज हो जाता है। फिर उसे एक किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए एकांत में बैठकर सोचना पड़ता है, और निष्पक्ष भाव से। किसी से बैर नहीं है, ना गोविंद जी से बैर है, ना विश्वनाथ जी से बैर है, और किसी से दोस्ती भी नहीं है। कारण उसका ये है कि आप तो वही बोलेंगे ना जो आपने सुना देखा है। मेरे कोई व्यक्तिगत है तो ना गोविंद जी से है ना विश्वनाथ जी से है, दोनों से मित्रता है। परंतु बात ये आ रही है कि ये जो आंदोलन चल रहा है इससे हमें हासिल क्या होगा और नुकसान क्या होगा, इसका आकलन जरूर प्रत्येक व्यक्ति को कर लेना चाहिए। खाली धूड़ में लठ मारने से और किसी चीज़ की जिद पे अड़ जाना, ये हो सकता है आपको आने वाले 10 साल बाद में इस चीज़ का एहसास हो। ये मेरा ये मानना है। मेरा तो आपसे अगर सवाल मैं पूछूं तो ये पूछूं कि इस आंदोलन को आप भी 8-10 दिनों से कवरेज कर रहे हो, छोटे छोटे गाँव में जा रहे हो, चक्का जाम में पहुंच रहे हो, लोगों की भावनाओं को हम लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के के जरिए बाहर लेकर आ रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि विकास तो तभी होगा जब हम पुराने बंधनों से आज़ाद होंगे? बिल्कुल सर, ये बात पर मैं गौर भी करिए, मैं आपने उत्तर भी दूँ और आपने भी दूँ सर को। बहुत ही अच्छा प्रश्न है सर। मैं जितना लोगों से बात करूँ, बात आज सही है कि सर आप सोच रहे हैं कि विकास होना चाहिए, नो डाउट। एक छोटो क्षेत्रफल होएगा तो जाहिर सी बात है, न्यू जिलो है, न्यू बजट होएगा, सारी नई चीज़ें होएगी। लेकिन भी मैं कटी लोगों की विचारधारा है जो बीकानेर जिले से जुड़ी है, अटैचमेंट है सर, रिश्ता है। और बाकी सर मेन मुख्य बात है अपनी यूनिवर्सिटी सर, दूसरी मुख्य बात है पीबीएम सर, और तीसरी मुख्य बात अगर मैं रखूं तो संभाग मुख्यालय। बस ये चीज़ें हैं जो शायद अटैच कर रही है और लोग इन्हें मतलब आदतन कौन कर रहा है, आदत में कौन ले रहा है। हाँ, हालांकि बना कर डाल दिया जाओगे तो वो सब चीज़ें सेटल हो जाएगी। बीकानेर में है
वो अनूपगढ़ ज़िले के लिए भी है और वो गंगानगर ज़िले के लिए भी है, चूरू के लिए भी है, वहाँ के भी लोग लड़के आते हैं। पीबीएम की रही बात, अभी कुछ दिनों पहले एक अफवाह चली छत्तीसगढ़ में ही। छत्तीसगढ़ में कि साहब यहाँ पर एक परिवार था, उसके कोई परिजन बीमार हो गया सदस्य, और उसे रेफर जो था वो अनूपगढ़ कर दिया, बीकानेर करना चाहिए था। अब वो आग की तरह बात फैल गई। रेफर तो आप पे डिपेंड करता है, आप डॉक्टर को कहिए सर मुझे बीकानेर जाना है, वो बीकानेर लिख देगा प्रिस्क्रिप्शन पर। हाँ, एम्बुलेंस 108 की सेवा जो है वो जिले से जिले के बीच में लागू है, परंतु वो भी अगर आप पीएमओ से कहेंगे तो आपको बीकानेर रेफर कर देगा। तो परंतु इस बात को पहिए लगा दिए गए। रेफर तो मरीज की रिक्वायरमेंट देखकर किया जाता है कि ये मरीज जो है इतना गंभीर है, इतना सीरियस है, इसको अनूपगढ़ भेजे जाने से ठीक हो जाएगा या बीकानेर भेजे जाने से, पीबीएम भेजे जाने से ठीक हो जाएगा। मेरी पसंद से मैं इलाज लूँगा क्या? मेरी बीमारी की वजह से मेरा इलाज होगा, ना कि मेरी पसंद में साहब बीकानेर जानो आंतर टाइम भुजिया रसगुल्ला ले रहा हूँ तो मैंने बीकानेर रेफर कर दो, ऐसा थोड़ी होगा। वो डॉक्टर पे डिपेंड करता है। तो वो गलत बात थी। फिर उसके बाद में संभाग मुख्यालय, तो संभाग मुख्यालय तो बीकानेर है ना, गंगानगर का भी है, हनुमानगढ़ का भी है, अनूपगढ़ का भी है और हमारा भी है। तो ठीक है, वो मेरा व्यक्तिगत मानना हो सकता है। रही बात अटैचमेंट की, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि खाजूवाला और छत्तीसगढ़ का अटैचमेंट बीकानेर से है और निश्चित रूप से है। बरसों से हम लोग इससे जुड़े हुए हैं, तो हम लोगों से वो नहीं छूटता। मुझे भी थोड़ा दर्द होता है। अब इस माहौल को तो इस तरह से बना दिया गया कि जैसे अनूपगढ़ और बीकानेर की जिले सीमा पर तारबंदी कर दी जाएगी। ऐसा थोड़ी होगा ना। हम खाजूवाला को भी तो जिला बनवाना है हमें, आज नहीं तो 10 साल बाद में बनवाना है, 5 साल बाद में बनवाना है। तो जिला कब बनेगा? उस वक्त आप मना कर दोगे कि नहीं मैं तो बीकानेर में रेशा माना, जिलो मत बनाओ। तैयार बैठे हैं सर। हाँ, तो वो जिला बनाओ ना। जिला बनाने के लिए संघर्ष भी तो करना पड़ता है, जिला बनाने के लिए आधारभूत ढांचा भी तो चाहिए, जनसंख्या का अनुपात भी तो चाहिए, वो तमाम चीज़ें हैं। तो भविष्य के लिए खाजूवाला भी जिला बने और छोटे जितने जितने छोटे जिले बनेंगे, जितना विकेंद्रीकरण होगा सत्ता का और प्रशासन का, जनता को उतना ही लाभ होगा। सर फिर आज की जो गैप है जनता के बीच में और इस सोच में, तो एक वो गैप मिटा कौन पाया? सत्ता पक्ष का लोग समझा कौन पाया? कौन मिटाए? कई बार गैप नहीं मिटाने में फ़ायदा होता है। राजनीति जो होती है ना, वो बहुत आगे की सोच कर चलती है। राजनेता ऐसा काम नहीं करते। राजनेता गैप अपना खुद का ही मिटाते हैं, अपने समर्थकों का ही मिटाते हैं। बहुत बड़ी बात कह दी है सर। बहरहाल आभार सर, धन्यवाद कीमती समय देने के लिए, बहुत बहुत आभार। शुक्रिया आपका, शुक्रिया। तो रवि जी बिश्नोई सीनियर सर, और हमेशा एक दिल में विराजमान, लेकिन आज रूबरू होने को चांस और मौको मिलो है। जाहिर सी बात है कि जो एनालिसिस जो करियो है वो आगे सोच एकलांगी को नहीं, क्योंकि ये तमाम लोगों से मिले और तमाम लोगों को रेशो है वो निकाल के सिर्फ एक रेशो आवे जब एक सोच तैयार हुआ है। और दूसरी बात है कि जो गड़साना रावड़ा क्षेत्र का लोग हा बेजत गंगानगर में हा तो भी बीकानेर में जानो पसंद करता, इम दो राय को नहीं बिल्कुल भी। बहरहाल आभार, धन्यवाद, नमस्कार। आप सबको प्यार यूं ही बनाए रहे और यूं ही आप मेरे सागे कंधों कंधों मिला के चलता रहा। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार।